हेलो फ्रेंड्स, मिरर ऑफ साइकोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बारे में जानेंगे। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाते हैं जिन्हें सिनैप्टिक कनेक्शंस कहा जाता है। जब हम उस इन्फॉर्मेशन को बार बार याद करते हैं तो ये सिनैप्टिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को बार बार याद नहीं करते हैं तो ये सिनैप्टिक कनेक्शंस टूट जाते हैं और हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। तो सिनैप्टिक कनेक्शंस के इस तरह से स्ट्रॉन्ग या वीक होने को ही सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। और वो प्रोसेस जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि न्यूरॉन्स में ऐसा क्या होता है जिससे ये सिनैप्टिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, उसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहा जाता है। ये प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है और ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे ही साइनेप्स कहा जाता है और इसी जगह पर सिनैप्टिक कनेक्शंस फॉर्म होते हैं जिसकी मदद से इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर की जाती है। कोई भी साइनेप्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलकर बनता है। एक्सॉन टर्मिनल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, AMPA रिसेप्टर्स एंड NMDA रिसेप्टर्स। जब भी कोई वीक सिग्नल प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पास होता है तो वीक होने की वजह से वो बहुत ही कम अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि ग्लूटामेट को रिलीज करता है और ये ग्लूटामेट AMPA रिसेप्टर्स और NMDA रिसेप्टर्स दोनों से ही जाकर अटैच हो जाते हैं और इनके अटैच होते ही AMPA रिसेप्टर्स का गेट खुल जाता है और वहां से होते हुए सोडियम आयंस पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कैल्शियम आयंस NMDA रिसेप्टर्स के गेट से ही अंदर आ सकते हैं और NMDA रिसेप्टर्स का गेट मैग्नीशियम आयंस के द्वारा बंद होता है जिससे कि कैल्शियम आयंस वहां से अंदर नहीं आ पाते हैं। तो NMDA रिसेप्टर्स स्पेशल होते हैं और वो किसी भी वीक सिग्नल के लिए अपने गेट को ओपन नहीं करते हैं। वहीं जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पास होता है तो वो ज्यादा अमाउंट में ग्लूटामेट को रिलीज करता है जिससे कि AMPA रिसेप्टर्स का गेट ज्यादा देर के लिए खुला रहता है और इससे ज्यादा सोडियम आयंस पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर आ जाते हैं और ये सोडियम आयंस मैग्नीशियम आयंस को NMDA रिसेप्टर्स के गेट से हटा देते हैं जिससे कि NMDA रिसेप्टर्स का गेट ओपन हो जाता है और कैल्शियम आयंस की एंट्री हो जाती है और कैल्शियम आयंस के अंदर आने से लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का ये प्रोसेस दो फेजेस में होता है जिसमें अर्ली फेज में कैल्शियम आयंस पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के प्रोटीन काइनेजेस के साथ अटैच करते हैं और पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में नए AMPA रिसेप्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्यादा AMPA रिसेप्टर्स होने की वजह से ग्लूटामेट इन सभी रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जिससे कि एक वीक सिग्नल में भी ज्यादा अमाउंट में सोडियम आयंस पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के लेट फेज में कैल्शियम आयंस जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं जिससे कि नए प्रोटीन्स बनते हैं और ये नए प्रोटीन्स न्यूरॉन्स में नए सिनैप्टिक कनेक्शंस को बनाते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को मजबूत बनाता है। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का अर्ली फेज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लेट फेज लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का ये प्रोसेस न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को मजबूत बनाता है जिससे कि एक वीक सिग्नल में भी हमें कोई चीज आसानी से याद आ जाती है। जब लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन ठीक से काम कर रहा होता है तो हमें किसी भी चीज को सीखने में या नए मेमोरीज बनाने में हेल्प मिलती है, पर जब लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन ठीक से काम नहीं करता है तो इससे अल्जाइमर्स डिसीज, स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।